हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड हम लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और उस चैप्टर में हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट नंबर 5 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे आगे कंसेप्ट 6 की बात करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपने देखा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। और काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में हम कंसेप्ट नंबर 5 तक लास्ट क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसी में कंसेप्ट 6 को करेंगे। कंसेप्ट 6। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट 6 क्या है? ये है कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स विदिन लार्ज ट्रायंगल्स। कहने का मतलब बड़े त्रिभुज के अंदर, हिंदी मीडियम बड़े त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की गिनती। फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, कंसेप्ट जो 6 था उसको हमने नाम दे दिया काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स विद इन लार्ज ट्रायंगल, बड़े त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की गिनती। इसमें क्या होगा कि हमें एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा होगा और उस ट्रायंगल के अंदर कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। आइए हम डायग्राम की सहायता से इस कंसेप्ट को समझते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि हमें एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा होगा और उस ट्रायंगल के अंदर कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो आइए पहले हम इसको बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। बेसिक कंसेप्ट से तो देखो फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है। बेसिक कंसेप्ट से इसको करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि टोटल नंबर ऑफ एन, टोटल नंबर ऑफ एन। सीधे से हम कह सकते हैं कि एन का मान चाहिए होता है। जब हम इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से करेंगे तो हमें सबसे पहले इसमें यह पता करना है कि एन का कितना मान है, एन की क्या वैल्यू है। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये एन होता क्या है, ये एन होता क्या है, ये एन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखो एन क्या होता है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स which base present at the large ट्रायंगल बेस। एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल विच बेस
प्रेजेंट एट द लार्ज ट्रायंगल बेस। हिंदी मीडियम, उन छोटे त्रिभुजों की गिनती जिनका आधार बड़े त्रिभुज के आधार, आधार मतलब बेस होता है, आधार पर हो। कहने का तात्पर्य जब हम इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से करेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि n का कितना मान है। और n क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स विच बेस प्रेजेंट एट द लार्ज ट्रायंगल बेस। उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिनका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। कहने का तात्पर्य उन छोटे त्रिभुजों की संख्या, हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिनका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ये बड़ा त्रिभुज है इसका बेस क्या है? इसका बेस है ये नीचे वाला। अब हमें ये देखना है कि ऐसे कितने छोटे त्रिभुज हैं, ऐसे कितने स्मॉल ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर हो। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम इसमें गौर से देखेंगे तो देखो एक ट्रायंगल ये है जिसका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर है। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये हो जाएगा जिसका बेस बड़े ट्रायंगल के बेस पर है। इसी प्रकार से इसका और इसी प्रकार से इस वाले का। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे 4 ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर है। और हम इन ट्रायंगल्स को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो इनका बेस है ना वो ये वाला है, ये वाला, और जिनका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे सिर्फ 4 ही ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4, जिनका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर है। ये हमारा बड़े त्रिभुज का बेस है। तो हमने यहाँ पर ये पा लिया कि यहाँ पर हमारा, हम कह सकते हैं कि जो n का मान है, n इज इक्वल टू 4। हम ये कह सकते हैं n का जो मान है यहाँ पर वो कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। फ्रेंड्स, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, ये जब हमने ये पता कर लिया कि यहां पर n का मान कितना है? 4, तो फ्रेंड्स हमारा n का कितना मान आया था? n इक्वल टू आया 4। जब हमारा n इक्वल टू 4 आ गया तो हमें इसमें ये देखना है कि जो ये 4 आया है वो ओड है या इवन। तो हमने देखा इवन। क्या है? इवन। तो फ्रेंड्स इवन वाले के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/8 इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1। तो इस प्रकार से 1/8 इंटू n का मान हमारा आ गया 4, इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 4 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। कहने का तात्पर्य 1/8 इंटू 4 इंटू 4 to 6 इंटू 2 4 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 2 3 जा और 3 9 जा 27 ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। लेकिन ध्यान रहे जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हमें तभी यूज करना है जब n का मान कितना हो? इवन हो। जब n का मान क्या हो? इवन हो। इस फॉर्मूले को हमें तभी यूज करना है जब n का मान इवन हो। आइए, ये तो था हमारा
बेसिक कंसेप्ट। क्या था? बेसिक कंसेप्ट। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जब हमें इस डायग्राम को शॉर्ट ट्रिक से करना है तो हम देखेंगे कि ये कैसा डायग्राम है, सिमेट्रिक डायग्राम है या नॉन सिमेट्रिक डायग्राम है। तो हमने देखा कि ये जो है एक देखने पर पता चल रहा है कि सिमेट्रिक डायग्राम है। सिमेट्रिक डायग्राम होता क्या है? सिमेट्रिक डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, आपस में इक्वल हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं ऐसा डायग्राम हमारा सिमेट्रिक डायग्राम कहलाता है। जैसे देखो 1 2 3 4 कह सकते हैं इस लाइन में कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 4 तो हम भी इस कह सकते हैं कि इसमें भी हमें कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? 4। इसी प्रकार से इधर 1 2 3 4 तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। और जब भी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसमें कैसे ये पता करें कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक इस डायग्राम को करने की ये है कि हमने देखा 1 2 3 4 कहीं भी एक साइड से आप गिन सकते हो। तो हमने देखा 4 है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया 1 2 3 4। फिर क्या करते हैं, जो ये 1 होता है ना उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, मीन्स एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 1 में इस 2 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इस 1 को इस 2 में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम यहां लिख देंगे। इसी प्रकार से इस 3 को इस 6 में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम यहां लिख देंगे 3 3 6। इसी प्रकार से 6 को 4 में ऐड कर देंगे और 4 और 6 कितना हो जाता है हमारा? 10 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे 10 6 16 3 19 और 1 20। इस प्रकार से हमारे इसमें अभी तक कितने हुए हैं? 20 ट्रायंगल्स हुए। कितने हुए हैं अभी तक? 20। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है और इस टाइप से जाना है ड्रॉप पिक के फॉर्मेट से। जैसे ड्रॉप पिक, ड्रॉप मीन्स होता है छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। पिक मीन्स ले लेंगे, ड्रॉप मीन्स छोड़ देंगे और पिक मीन्स क्या करेंगे? ले लेंगे। फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि जो है ये एक हमारा फॉर्मेट होता है ड्रॉप पिक का, जिसमें हमें क्या करना है, ड्रॉप मीन्स छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, जो पिक होगा उसको लेंगे, ड्रॉप मीन्स छोड़ देंगे और पिक जो होगा उसको ले लेंगे। तो पिक वाले देखो 6 और 1 7 तो +6 + 1 इज इक्वल टू 27। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 27। जब हमने बेसिक कंसेप्ट से इसको किया था उसमें भी हमारा 27 आ रहा था और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या इसमें भी हमारा क्या आ रहा है? 27। तो फ्रेंड्स ये थी इस डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या करना है, हमें किसी भी एक साइड से, जैसे कि हमने देखा ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक डायग्राम है। सिमेट्रिक डायग्राम के बाद क्या करना है, हमें किसी भी एक साइड से काउंट कर लेना 1 2 3 4 जितना भी होगा। तो हमने देखा 1 2 3 4 था तो हमने ऐसे ही एज इट इज उनको लिख दिया 1 2 3 4। फिर क्या करना है, इस 1 को एज इट इज यहां ऐसे ही लिख देना है। फिर इस 1 में इस 2 को ऐड करना है, इस 1 में इस 2 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको यहां लिख देना। तो हमने क्या 1 और 2 3 को हमने यहां लिख दिया। इसी प्रकार से जो 3 आया है उसमें 3 को ऐड कर देंगे और जो आया उसमें ऐड करने के बाद यहां लिख दिया 6। फिर उसी प्रकार से जो 6 आया उसमें 4 को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हमने यहां लिख दिया। उसके बाद एक बार तो इन सभी को ऐड कर देंगे 1 3 4 और 6 10 और 10 20 लिख दिया। फिर 20 लिखने के बाद क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है और नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए ड्रॉप पिक के फॉर्मेट को अपनाना है।
ड्रॉप मीन्स होता है छोड़ देना, जिसमें जहां जहां ड्रॉप आ जाएगा उसको हम उस नहीं लेंगे, या कह सकते हैं कि उसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे, और जो पिक पिक वाले होंगे उनको इस 20 में जोड़ देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा 20, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या। फ्रेंड्स ये तो था इसका करने का जल्दी से जल्दी तरीका। अब इससे आगे का देखते हैं कि जब n का मान क्या हो, ऑड नंबर हो। अभी तक जो हमने किया था वो था n की संख्या जब क्या हो, इवन में हो। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, यदि n का मान, यदि n का मान ऑड संख्या हो, जैसा कि फ्रेंड अभी इससे पहले जो डायग्राम किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि n का मान हमारा क्या आ रहा था, इवन आ रहा था। अब हम कर रहे हैं यदि n का मान ऑड हो तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पहले डायग्राम को, डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। देखो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, n निकालना है। क्या निकालना है, ये अभी मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहले हम इसको बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले n का मान। और n हमारा क्या होता है, उन छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या होती है जिनका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर बेस हो, डिपेंड हो। तो हम देखेंगे कि ऐसे कितने त्रिभुज हैं। तो हमने देखा 1 2 और 1 3, क्या है 3। हमने देखा कि ऐसे 3 ही त्रिभुज हैं, 1 2 3, जिनका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर आधारित है। तो 1 2 3, जो ये 3 आया है, n की संख्या कितनी आ गई 3। अब जो ये 3 आया है तो बताइए फ्रेंड्स ये इवन है या ओड, क्या है ऑड, क्या है ऑड। तो ये हमारा ऑड। अब देखेंगे ऑड को कैसे करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। तो इसको हम 1/8 इंटू n+2 2n+1 -1। कहने का तात्पर्य जब भी कभी n का मान ऑड हो, n का मान ऑड हो तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/8 इंटू n+2 2n+1 -1। तो फ्रेंड्स आइए इसको सॉल्व करें। 1/8 इंटू 3+2, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 3+2 इंटू 5 प्लस 3 2 जा 6 और 1 7 7 -1। तो फ्रेंड्स 1/8 इंटू 3 5 जा 15 15 7 जा 105 -1। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1/8 105 -1
104, और जब हम इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला उसमें यूज करना था जब n का मान हमारा क्या हो, ऑड हो। क्या हो, ऑड हो। फ्रेंड जल्दी से उतारें, फिर मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट ट्रिक की मेथड बताऊंगा कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे जल्दी करेंगे। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। फ्रेंड्स ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट। अब देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। ट्रिकी मेथड, जिसे हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रिकी मेथड वही है, हम कैसे शॉर्ट मेथड वही है, शॉर्ट ट्रिक वही है। जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है। कैसा है, सिमेट्रिक डायग्राम है। और जब भी सिमेट्रिक डायग्राम है तो नंबर दे दो 1 2 3। इस 1 को एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, इसमें इस 2 को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2 3। इसी प्रकार से इधर इस 3 में इस 3 को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम लिख देंगे यहाँ। तो देखो फ्रेंड्स 6 3 9 और 1 10, 10 हो गया। अब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ड्रॉप पिक ड्रॉप, ड्रॉप पिक ड्रॉप। और मैंने कहा जो ड्रॉप होगा उसे हम नहीं लेते हैं, और जो पिक होता है उसे हम उठा लेंगे। तो +3 इज इक्वल टू 13। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रिकी मेथड, और इससे पहले जो करवाया था वो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये दोनों ही मेथड अच्छे लगे होंगे और जल्दी से जल्दी समझ में भी आ गए होंगे। फ्रेंड्स ट्रिक में क्या होता है, जितना जल्दी हम इनको समझते हैं ना उतना ही जल्दी हम इनको भूलते हैं। तो इसलिए आप प्लीज बार बार में इनकी रिवीजन करते रहें ताकि आपको सही से याद हो जाए। फ्रेंड्स अब हम इन्हीं पर एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और इनको आगे करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आप उनको सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स आपके सामने मैंने आपको ये दो डायग्राम दिए हैं और आप मुझे बताएं कि इन डायग्राम्स में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स देखो मैं आपको इन्हें करवाता हूं।
देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, उन ट्रायंगल्स को लेना है जिनका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर हो। तो देखो हमने इसमें देखा, इस डायग्राम में ये देखा, ऐसे सिर्फ दो ही ट्रायंगल्स हैं, एक और एक, दो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमें एक काम और करना है, वो ये कि जब भी हम इस डायग्राम को करेंगे ना, तो हमें इन डायग्राम में कॉलम में जाते हुए, कैसे कॉलम में जाते हुए इनको काउंट करना है। जैसे ऊपर में कितने ट्रायंगल हैं, एक। इसी प्रकार से नीचे 1 2 3 कितने ट्रायंगल्स हैं, 3। इसी प्रकार से नीचे 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इस वाले में। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इधर ऊपर से नीचे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं 1 3 5 कि जो डायग्राम्स बढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, 1 3 5 कहने में ऑड नंबर में बढ़ रहे हैं, ऑड सीरीज में बढ़ रहे हैं। तो नीचे के डायग्राम में जब आप देखोगे, जब नीचे के लेयर में जब आप देखोगे तो हम पाएंगे यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स होने चाहिए, 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। लेकिन हमें ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं, 1 2 और एक ये वाला 3। मैंने ये कहा कि हम ऊपर के में जब सबसे ऊपर देखते हैं तो कितने ट्रायंगल पाते हैं हम, 1। इसी प्रकार से नीचे के लेयर में 3, 1 2 3 4 5 और उससे नीचे के लेयर में 5। तो हमने एक ये देखा कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो सीरीज चल रही है वो ऑड नंबर में चल रही है, ऑड नंबर में तो चल रही है। फिर कैसे, 1 3 5। तो हमने देखा कि भाई 1 3 5 है तो नीचे की जो लेयर होगी इसमें 7 ट्रायंगल्स का होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो ये डायग्राम है कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर इससे नीचे और डायग्राम्स होते तो उसमें 9 हो जाते और उससे नीचे 11। इसीलिए यहाँ पर 7 ट्रायंगल्स का होना जरूरी है। लेकिन हमें कितने ट्रायंगल्स देखे हैं, 1 2 3। तो हमने देखा कि भाई 7 होने चाहिए थे लेकिन 3 दे रखे हैं। जरूरत कितने ट्रायंगल्स की है, 4 की। तो हम देखेंगे इसमें ऐसा क्या करा जाए कि 4 ट्रायंगल्स और बन जाएं। तो हमने देखा, देखो अगर इस लाइन को हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो देखो एक डायग्राम ये बनेगा और एक डायग्राम ये बन जाएगा। इस प्रकार से 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। इसी प्रकार से यहां देखो, अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं तो यहां पर भी एक डायग्राम ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और एक ये। इस प्रकार से 2 ट्रायंगल यहाँ फॉर्मेशन हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लेंगे और उसमें से लास्ट में 4 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो अब आप देखोगे इस डायग्राम को तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे ये जो डायग्राम है ना एक सिमेट्रिक डायग्राम बन गया है। अब ये सिमेट्रिक डायग्राम बन गया है तो इसमें सिमेट्रिक डायग्राम का फॉर्मेट लगा देंगे और उस फॉर्मेट को लगाते ही हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमने फॉर्मेशन किए हैं ट्रायंगल्स के 4 के, 1 2 1 2, इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। शॉर्ट ट्रिक मेथड, एज इट इज लिख दो, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 4 को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 6 16 3 19 और 1 20। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए ड्रॉप पिक लेंगे, ड्रॉप छोड़ देंगे, पिक ले लेंगे, ड्रॉप छोड़ देंगे और पिक ले लेंगे। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 27। इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 27। लेकिन ध्यान रहे इस डायग्राम में 4 ऐसे ट्रायंगल थे जिनको हमने बनाया था, तो इसलिए इनमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 23 जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो ये 23 है वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस डायग्राम में देखें, हमने क्या करा, इसमें एक ट्रायंगल है, फिर 1 2 3, इसमें 3 ट्रायंगल है। इसी प्रकार से 1 3, यहाँ पर कितने होने चाहिए थे, 5 ट्रायंगल होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे फ्रेंड्स, 5। लेकिन हमें कितना दिख रहा है, 1। तो हमने ये देखा कि हमें यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स की और जरूरत है। इनकी क्या हमें जरूरत है, नीड है, इनकी क्या हमें जरूरत है। और ये कौन से 4 ट्रायंगल्स होंगे, तो देखो ये वाले, अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं, 1 2 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। इसी प्रकार से इस लाइन को मिला देंगे 1 और 2 ट्रायंगल्स
यहाँ पर बनेंगे। तो हमने देखा इस डायग्राम में ये ट्रायंगल्स नहीं दे रखे थे जिनको हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो हम क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को देखने पर ऐसे पता चला 1 2 3 ये क्या एक सिमेट्रिक डायग्राम है। अब सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू हम इसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो ये 4 ट्रायंगल हमने अपनी तरफ से बनाए थे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आइए देखें कैसे। 1 2 3 तो 1 2 3 1 को एज इट इज लिख देंगे, इस 1 में इस 2 को ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, इसी प्रकार से इस 3 में 3 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स 6 3 9 और 1 10, हम कह सकते हैं 10। अब नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए ड्रॉप पिक ड्रॉप, तो जो ड्रॉप है उसको हम लेते नहीं है, पिक वाले को हम उठा लेते हैं, प्लस कर देंगे 3। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो जाएंगे, 13। फ्रेंड्स ये तब है जब ये हमने 4 ट्रायंगल्स अपनी तरफ से और बनाए हैं। अब हमने देखा था 4 ट्रायंगल्स ऐसे थे जिनकी जरूरत थी या हमने अपनी तरफ से इनको ऐड किया था। अब इसी को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 9 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे हम फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था, देखो क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमने देखा कि एक सिमेट्रिक डायग्राम है, क्या देखा, सिमेट्रिक डायग्राम है। जब ये सिमेट्रिक डायग्राम है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे ही लिख लेंगे, इस 1 को एज इट इज इधर लिख देंगे, फिर इस 1 को इस 2 में ऐड करेंगे तो 3, इसी प्रकार से 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6। इन सभी को ऐड करके यहाँ लिख देना है, नीचे से ऊपर जाना है, ड्रॉप पिक का मेथड अपनाते हुए जो पिक वाला होगा उसको ऐड कर देंगे। जो ये 4 था ना, ये वो ट्रायंगल थे जो हमने अपनी तरफ से बनाए थे, इसलिए इसको सेपरेट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 9। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड अब जो हमारा टॉपिक नंबर 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम टॉपिक नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें क्या होगा, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इसी पर बेस हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, तो आइए देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 7 जिसका हमने नाम दे रखा है मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस। आइए अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देता हूं इसी चैप्टर से रिलेटेड, आप जो उनको देखें और करें। फ्रेंड्स आप जो करते रहे, मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं।
फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी ये 2 डायग्राम दिए हैं, आप इनको देखें और इनमें बताएं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। चलो फ्रेंड्स ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो है सबसे पहले हम लेते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई। क्या लेते हैं, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। तो हमने पाया ट्रायंगल ए डी ई में 1 2 और एक ये बड़े वाला, कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है। इसी प्रकार से फ्रेंड अब लेते हैं सी ई एफ, ट्रायंगल सी ई एफ। तो हम कह सकते हैं इसमें भी 1 2 और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 3। इसी प्रकार से हमने लिया बी डी एफ, ट्रायंगल बी डी एफ। तो हम कह सकते हैं इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2 और एक बड़े वाला 3, कितना, 3। अब देखो फ्रेंड, एक ट्रायंगल आप अभी हमने क्या करा, कोने कोनों को लिया है, इनके ऊपर ऊपर के भाग, इस कोने को लिया तो इसमें 3, इस कोने को लिया तो इसमें 3, इसी प्रकार से इस कोने को लिया तो इसमें 3। अब हमने देखा डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, और इस प्रकार से इसमें कितना ट्रायंगल है, सिर्फ एक ये वाला, एक, तो एक। अब देखो फ्रेंड, ये ले लिए, ये ले लिए, ये और एक बीच वाला भी। अब बचा है हमारा क्या, एक बड़े वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1। तो हम कह सकते हैं 3 और 3 6, 3 9 और 1 10 और 1 11। इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक इस प्रकार से अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें देखो फ्रेंड, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल सबसे पहले हमने चले ये वाला लिया बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल बी ओ सी में कितने हैं, 1 2 और एक बड़े वाला, तो हम कह सकते हैं 3। इसी प्रकार से ट्रायंगल सी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए, सी ओ ए में कितने हैं, 1 2 और एक ये बड़े वाला 3। इसी प्रकार से फ्रेंड बी ओ सी ले लिया, सी ओ ए ले लिया। इसी प्रकार से अब है बी ओ ए, बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ ए, और इसमें भी कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2 और एक बड़े वाला 3। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ये लिए हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला पूरा, इसी प्रकार से एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो फ्रेंड, अब देखा हम, अब ले रहे हैं हम क्या, ट्रायंगल ए एफ सी, जो ट्रायंगल इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से मिलकर बन रहा है, ट्रायंगल ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी, जिसकी संख्या कितनी है, 1। इसी प्रकार से इसके जस्ट अपोजिट ट्रायंगल ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ ए। अब देखिए फ्रेंड क्या लिया है, ये ट्रायंगल और इसके अपोजिट वाला, हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल लिया है। अब ये वाला ट्रायंगल ले गए बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई। अब ठीक इसके अपोजिट वाला, ठीक इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल बी सी एक था और ये भी एक। अब हमने ये और ये ले लिया। अब ठीक इसी प्रकार से ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। कितने हो गए, 1। तो फ्रेंड्स ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 3 6 9 10 11 12 13 14 15।
तो फ्रेंड्स ये हो गए 15। अब आप ध्यान दे रहे होंगे एक ट्रायंगल और बचा, वो है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, क्या? ट्रायंगल ए बी सी। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो फ्रेंड इसको एक बार और समझाता हूं मैं सही से, वो ये एक बार और ध्यान दें इस पे। देखो मैंने क्या क्या लिया, पहले लिया मैंने ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। तो देखो फ्रेंड इस वाले डायग्राम में बी ओ सी में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक इन दोनों को मिला के, तो वो 3 हो गए। इसी प्रकार से फिर लिया मैंने ट्रायंगल सी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए। तो हम जब इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें भी हमें 3 ट्रायंगल दिखेंगे। फिर इसके बगल वाला जो डायग्राम था बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ ए, इसमें भी हमारे 3। तो अभी तक हमने क्या करा, ये 3 ट्रायंगल ले लिए, इसी प्रकार से ये 3 ट्रायंगल ले लिए, फिर ये 3 ट्रायंगल ले लिए। अब हमने क्या करा, जो 3 या हम कह सकते हैं लार्ज ट्रायंगल थे उनको काउंट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने काउंट किए थे बी ओ सी, सी ओ ए और बी ओ ए में, ये वो ट्रायंगल थे जिनमें स्मॉल ट्रायंगल और मिडिल ट्रायंगल थे। अब हम ले रहे हैं लार्ज ट्रायंगल। लार्ज ट्रायंगल जो 2 से ज्यादा त्रिभुजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए एफ सी, जस्ट इसके अपोजिट ए एफ बी। ठीक इसी प्रकार से बी डी सी, बी डी सी, ठीक इसके अपोजिट वाला ये वाला ए डी सी। फिर हमने क्या करा, ये वाला ट्रायंगल बी ई सी, फिर इसके अपोजिट वाला बी ए ई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जो इसमें हुए थे यहां तक हुए थे 15, लेकिन बचा एक था, वो ये था ए बी सी। जब हम इसको भी ऐड कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखें आप उतारें, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों डायग्राम्स में आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ज्यादा टफ होते नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, जिससे हम कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल एज सिंपल। जो बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कहाँ कैसे फॉर्मेट है, और सारे फॉर्मेट्स मुझे नहीं लगता कि जो है आपको एक भी कंसेप्ट छुड़वाया गया होगा इसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं।
जैसे फ्रेंड ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आप इसको देखें और बताएं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ए बी सी डी। फ्रेंड्स देखें और इसमें बताएं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सिंपल हमें डायग्राम दिख रहे हैं उनको निकाल लो। जैसे कि हमें दिख रहे हैं क्या, ट्रायंगल एल एच एन, ट्रायंगल एल एच एन। फ्रेंड्स हमें एक डायग्राम दिख रहा है एल एच एन, और इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, 3। इसी प्रकार से फ्रेंड जब हम देखेंगे जे जी एच एल को, जे जी एच एल को, तो ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर हो और उसके अंदर नंबर दे दो, उसका ट्वाइस कर दो, वही हमारे क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाते हैं। जे जी एच एल, जे जी एच एल, तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको दिख रहा होगा एक और ट्रायंगल ई जी जे, ई जी जे, क्या दिख रहा होगा, ट्रायंगल ई जी जे, और इसमें कितने होंगे हमारे, 3। इसी प्रकार से फ्रेंड एक और आपको स्क्वायर दिख रहा होगा ई बी सी जी, ई बी सी जी, स्क्वायर क्या है, ई बी सी जी, ई बी सी जी, और इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, 8 हो जाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद ये वाला डायग्राम आता है बी ए सी, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या करा, जो ये डायग्राम था इसको लिया ट्रायंगल को, फिर इस स्क्वायर को ले लिया, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल को ले लिया, फिर इस स्क्वायर को लिया, और फिर हमने लास्ट में इस ट्रायंगल को ले लिया। तो इस प्रकार से इसमें कितने हुए, 8 और 8 16, और 3 19, और 3 22, और 3 25, क्या हो गया, 25। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे कितने हैं, 25। अब कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स होंगे जिनका फॉर्मेशन 2 प्रकार के डायग्राम से मिलकर हुआ हो, या 2 से ज्यादा प्रकार के, कह सकते हैं 2 से ज्यादा टाइप्स के डायग्राम को मिलाकर किया गया हो। तो देखो ऐसे कितने हैं, तो देखो एक आपको देख रहा होगा जे एच एन, जे एच एन, ट्रायंगल जे एच एन, तो ऐसा एक ट्रायंगल है। ठीक उसी का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं ई सी ए, ट्रायंगल ई सी ए, ट्रायंगल ई सी ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो फ्रेंड ये हो गया हमारी लार्ज ट्रायंगल। अब देखो फ्रेंड अगर आप गौर से देख रहे होंगे और ध्यान से, तो आपको अभी 2 ट्रायंगल और दिख रहे होंगे। एक तो ये कि ई सी जे, ट्रायंगल ई सी जे, ट्रायंगल ई सी जे, ट्रायंगल ई सी जे, ट्रायंगल ई सी जे। इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं ई एच जे, ट्रायंगल ई एच जे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 1 2 3 4 जो लार्ज ट्रायंगल बने वो कितने बने हैं, 4। इससे पहले हमारे कितने बने थे, 25, फिर हमने 4 का और फॉर्मेशन किया और हो गए 29। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 29, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए हम इसको एक बार और देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम क्यों ना हो, या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, या थोड़ा सा भी हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जिन कंसेप्ट पर हमने काम किया या जिनको सीखा उनको देखो। तो हमने देखा ऐसे डायग्राम्स हमने सीख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा इस डायग्राम में कितने होंगे, तो हमने देखा 3। इसी प्रकार से जब हम इसको देखेंगे,
स्क्वायर को, और देखने में पता चल रहा है कि देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या, JGHL, तो हमने देखा इसमें 8 होते हैं तो 8 लिख दिया। फिर उसी प्रकार से हमने इस ट्रायंगल को लिया, इस वाले को EGJ को, तो 3। फिर देखो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें 8 हो गए। फिर उसी प्रकार से ये ट्रायंगल बचा, इसमें ये, इस इनमें सब में जोड़ने के बाद ये हमने सिंगल सिंगल डायग्राम को लिया था, जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या आ गई 25। कितनी आ गई, 25। तो फिर हमने ऐसे डायग्राम्स को देखा, फिर हमने ऐसे डायग्राम्स को देखा जिनका फॉर्मेशन 2 से ज्यादा डायग्राम से मिलकर हुआ है, जैसे JHNA, इसी प्रकार से ECAA। फिर हमने देखा देखो एक ये वाला JEC इस वाले को, फिर उसी प्रकार से EHJ इस वाले को। तो ऐसे हमारे लार्ज ट्रायंगल 4 बने, दोनों को प्लस कर दे 29 हो गए। तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 29 होगी। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करना ना भूलें और हमें जरूर बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।